राधे राधे। अभी तक की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हमारी गुड़िया को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था, जो हमारी बिटिया थी। तो उसके वेलकम के लिए उसके नाना जी ने भेजा था ढोल। हॉस्पिटल में ही नाना जी ने ढोल भेज दिए थे कि हॉस्पिटल से लेकर घर तक गुड़िया का जो आगमन होना है वो ढोल के साथ होना है। और यहाँ पे मेरी आंखें नम हो गई थी नाना जी का प्यार देखकर, क्योंकि मेरा वेलकम जब मैं पैदा हुई थी तब वो भी ऐसा ही हुआ था। और ये मैं गाड़ी पे सवार हो चुकी हूँ, ये सतीश जी डांस कर रहे हैं, हम आगे आगे चल रहे हैं, मतलब हम पीछे पीछे चल रहे हैं और ढोल वाले हमारे से आगे आगे चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे। और नानी और दादी दोनों डांस कर रही हैं। नानी को नाचना बिल्कुल भी नहीं आता है, उन्होंने कभी भी नहीं नाचा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हाथ चला रही हैं। दादी को अच्छा खासा नाचना आता है, तो दादी यहाँ पे नाच रही हैं। ढोल वाले आगे आगे चले जा रहे हैं, हमारी गाड़ी पीछे चली जा रही है। बाकी घर पे डेकोरेशन की पूरी तैयारी हो चुकी थी, वेलकम की पूरी तैयारी गुड़िया के डैडी ने करी थी। देखिए, ढोल का अरेंजमेंट नाना ने किया था, लेकिन जो डेकोरेशन की तैयारी करी थी वो उसके पापा जी ने करी थी, हमारी गुड़िया के पापा ने। चलो अब आपको घर पे लेके चलते हैं कि घर पे आखिर डेकोरेशन कैसी हो रखी थी। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा हम लोगों को कि जब हॉस्पिटल से लेकर घर तक ढोल वालों के साथ हमारी गुड़िया का वेलकम किया गया। ये बहुत था, अपने आप में बहुत अच्छा था। पूरे रास्ते नानी दादी जिनको जैसे भी नाचना आता था वो वैसे ही नाचते आई पूरे रास्ते। ये गुड़िया के पापा जो कि अपनी गाड़ी के अंदर ही नाच रहे हैं, क्योंकि ड्राइविंग इन्हीं को आती है और मेरे को भी आती, तो मैं इस समय पर ड्राइविंग करने की हालत में नहीं थी। सुपर एक्साइटेड थे और मैं खुश भी थी, क्योंकि मैं ये भेदभाव खत्म करना चाहती थी कि जब लड़का होगा तभी ढोल बजेंगे, जब लड़का होगा तभी सतिया स्वास्तिक बनाया जाएगा, जब लड़का होगा तभी खुशियां मानी जाएंगी। ये पूरी तरीके से मैंने भेदभाव खत्म किया, क्योंकि अपने तरीके से अपने लेवल पे खत्म किया। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने पूरी दुनिया का खत्म किया, मैंने अपने लेवल पे खत्म करने की पूरी कोशिश करी है। क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे पिताजी ने भी ढोल बजवाए थे, जब मैं पैदा हुई थी तब मेरे पिताजी ने भी हलवाई को लगवा कर रसगुल्ले बनवाए थे और रसगुल्ले बंटवाए थे। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे पिताजी भी सुपर एक्साइटेड थे। तो उसी के बेस पे चलते हुए जब उसकी मम्मी के टाइम पे इतना सब कुछ हुआ था, तो उसकी मम्मी को 30 साल हो चुके हैं पैदा हुए, उस टाइम पे उसके नाना जी ने ये सब कुछ किया था। तो आज के टाइम पे तो जनरेशन बहुत आगे आ चुकी है। तो आज के टाइम पे हमारी जब बिटिया हुई है राधा रानी से जो हमने मांगा था, मैं तो शुरू से बेटी 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 की चाहत थी मेरे को, तो मैं ये भेदभाव पूरी तरीके से समाप्त करना चाहती थी। श्री धाम वृंदावन में लोग बार बार हमारे अड़ोसी पड़ोसी आके पूछ रहे थे कि क्या बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा श्री धाम वृंदावन की जो लोकेलिटी है वो थोड़ी अभी तक ब्रॉड माइंडेड नहीं हुई है इतनी ज्यादा, और लोग अचंभे में भी थे कि बेटी होने पे ये इतना सारा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बेटी होने पे इतना सारा। ये दिल्ली में तो सब कुछ चलता है, दिल्ली एनसीआर में तो ये सब कुछ चलता है, लेकिन वृंदावन थोड़ा गांव का एरिया पड़ जाता है, वहां पे ये एक नई चीज थी जो हम लोगों ने करी थी। और मैं तो देखो, मेरे लिए तो बेटा बेटी सभी बराबर हैं, और इनफैक्ट मैं तो बेटी की ही चाह रख रही थी। और 8 नर्सों ने मिलकर बेटी को उत्पन्न किया था, अर्थात पैदा किया था। जब 8 नर्सें एक साथ मिली थी तब जाके मेरी ये राधा रानी पैदा हुई है, किसी एक का योगदान नहीं है। अष्ट सखियां जब आई तब जब जाके मेरी राधा रानी पैदा हुई है। और यहाँ पे अब तैयारी चल रही है मेरी बिटिया के आगमन की। तो ये तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब आ गए थे, और ये पंजाबन आंटी को तो आप लोग जानते ही हो गए, ये पंजाबन आंटी। और ये मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ, क्योंकि मेरा मन तो बहुत कर रहा था डांस करने का, लेकिन मैं डांस नहीं कर पा रही थी। ऐसे नहीं है कि मेरे हाथ पर काम नहीं कर रहे थे, इस टाइम पे तो मेरे हाथ पर सुपर एक्साइटेड में काम कर रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने डांस नहीं किया। यहाँ पे हमारी बिटिया के पापा बहुत अच्छी तरीके से डांस कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे सारे अड़ोसी पड़ोसी डांस कर रहे हैं। और ये देखिए, सतीश जी तो सुपर एक्साइटेड है, डांस करे जा रहे हैं। ये देखिए, आप लोगों ने पहचाना अपने जीजा जी को या फिर अपने बेटे को। और यहाँ पे हमारे अड़ोस पड़ोस की जो बहुएं थी वो डांस कर रही थी, ये नानी डांस कर रही है, दादी डांस कर रही है, सभी डांस करने में लग रहे हैं। ऊपर से ये लोग फूल बरसा रहे हैं। और इन्होंने कहते हैं कि बेटी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो हमारे घर पे लक्ष्मी का आगमन हुआ था। और लक्ष्मी माता दिवाली पे आती हैं, तो जो थीम मेरे हस्बैंड ने तैयार करी थी इनके हमारी गुड़िया के वेलकम की, वो दिवाली थीम थी। तो ये दिवाली थीम पे हम लोगों ने अपना पूरा घर दिए से सजाया था,
फूल और दिए से हम लोगों ने अपना पूरा घर सजा रखा था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे घर की डेकोरेशन करी थी, कैसे क्या-क्या किया था। सभी लोग बहुत खुश थे और सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे। ये हमारे अड़ोस-पड़ोस की जो भाभियाँ थीं, वो भी बहुत ज़्यादा खुश थीं। अच्छी तरीके से इन्होंने नाचा, हमारे लोगों का वेलकम किया और ये मैं उतर चुकी हूँ अब गाड़ी से। और गाड़ी से उतरने के बाद मैंने अपनी बिटिया को अपनी सासू माँ को हैंड ओवर किया और मैंने आपसे कहा ना कि मेरा हाथ तो रुक ही नहीं रहा था डांस के लिए, और ना चाहते हुए भी मैंने थोड़ा बहुत डांस कर लिया। यहाँ पे मेरी सासू माँ ने कहा नहीं नहीं नहीं, नाचना नहीं है, नाचना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत तो अपने हाथ चला ही लिए थे। और उसके बाद हम लोग अपनी बेटी को लेकर चल रहे हैं अब अपने घर पे, और मेरी सासू माँ ने मुझे बिटिया को दिया था कि ये लो बिटिया पकड़ लो। मैंने कहा अभी आप ही पकड़ो, मुझे नहीं पकड़नी है, क्योंकि आप बड़े हो, अभी आपका दायित्व है, जब तक आप हो तब तक मेरा कोई काम नहीं है, इसलिए आप ही पकड़ो। तो ये हम चारों जने खड़े हो चुके हैं और हमारे घर के गले में सतीश जी ने जो ऑर्गेनाइज किया था, मेरे हस्बैंड ने, सबके गले में ये फूलों की माला डाली गई है सबसे पहले। और फूलों की माला डालने के बाद अब ये वेलकम की तैयारी हम लोगों की हो रही है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कैसे वेलकम की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, मेरा वेट थोड़ा सा बड़ा हुआ दिख रहा होगा उसको, तो डोंट माइंड मत कीजिएगा। हमारे अड़ोसी पड़ोसी हमें बता रहे हैं कि सीधा पैर सबसे पहले ऊपर रखना है और सीधे पैर के साथ ही आप लोगों को ऊपर चलना है। खैर इतना तो मुझे पता था, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा कि उन लोगों ने बताया और हम लोग सीधा पैर रखकर ही ऊपर चढ़े हैं। और ये देखोगे आप चारों तरफ देख रहे होगे, दिए जल रहे होंगे, क्योंकि जो थीम थी दिवाली का आगमन, दिवाली पे ही लक्ष्मी माता का आगमन होता है, तो हमारी गुड़िया के आने के बाद हमारे लिए दिवाली ही थी। दिवाली से कम उत्सव नहीं था, क्योंकि हमारे घर पे लक्ष्मी राधा रानी के स्वरूप आई थी। तो ये मैं ऊपर आ चुकी हूँ और आप लोग देख रहे होंगे। और यहाँ पे कलश मिला नहीं था इन लोगों को, क्योंकि मतलब घर में अरेंजमेंट मैंने कर रखा था, तो लोगों को पता नहीं था कलश कहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे गिलास रखा हुआ था, तो गिलास से टच करवाया सबसे पहले अपनी नन्ही परी का पैर, और गिलास टच करवा के चावल नीचे गिरवाए और कहा गया कि इस जो अलता है इसमें पैर को डुबो के आप लोगों को अंदर लेके आना है। लेकिन डॉक्टर ने मना करा था। डॉक्टर ने कहा था अभी किसी भी प्रकार का कोई एलर्जी हो जाएगी, तो इसकी बॉडी से कोई भी कलर टच मत कीजिएगा। तो हमने इसकी बॉडी से कोई भी कलर टच नहीं किया। ये आप देख रहे होगे सतीश जी हैं, ये मैं हूँ, ये मेरी सासू माँ है और मेरी मम्मी पीछे रह गई थी। मैंने कहा मम्मी, ये मैंने अपनी मम्मी जी को भी साथ में लिया, क्योंकि बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये हमारे को टीका लगाया जा रहा है और ये हमारी गुड़िया रानी को भी टीका लगाया जा रहा है। जल्दी से मैं इसका फेस आप लोगों को दिखाऊंगी। ये हम चारों लोग, और चाहते तो मैं और सतीश जी और गुड़िया भी वेलकम कर सकते थे, केवल हम दो लोग भी साथ में ले सकते थे, लेकिन हम लोगों ने सबसे पहले अपनी सासू माँ को चुना कि वो गुड़िया को लेकर अंदर जाएं, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो सतीश जी नहीं होते, सतीश जी नहीं होते तो मेरी शादी इनसे नहीं होती, मेरी शादी इनसे नहीं होती तो गुड़िया का आगमन नहीं होता। और खैर बूढ़े बुजुर्गों का सबसे पहले हमेशा आगे रखना चाहिए, बच्चों के साथ साथ बूढ़े बुजुर्गों को भी आगे रखना चाहिए। इस बात का आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मैं हमेशा ये बात ध्यान रखती हूँ। मेरा कोई भी प्रोग्राम होता है, अगर आप आगे भी देखेंगे तो मैं अपने आप को पीछे कर लेती हूँ, और अगर सास ससुर होते हैं तो फिर उनको आगे करती हूँ। ये मैं अपने पितरों को याद करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ धरती माता को स्पर्श कर रही हूँ, क्योंकि पितरों को याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और पितरों के आशीर्वाद के बिना, जब तक पितृदोष लगा होता है तब तक संतान की उत्पत्ति नहीं होती। जब पितृदोष समाप्त होता है तभी संतान की उत्पत्ति होती है। घर पे लक्ष्मी जी आई हैं, राधा रानी का आगमन हुआ है, तो पितरों को याद करना तो बनता ही है। तो हमने पितरों को याद किया। फाइनली इन्होंने अपनी बिटिया को गोदी में उठाया और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। अपनी बिटिया को गोदी में उठाने के बाद डांस करने लग गए थे। और ये हमारी जो पड़ोसन है पंजाबन आंटी, वो उसकी शक्ल देख रही हैं कि नन्ही परी कैसी है, नन्ही परी कैसी है, मुझे भी दिखाओ नन्ही परी कैसी है। और घर के अंदर एंट्री करने के बाद मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने प्रारंभ कर दिया। यहाँ पे मेरी गुड़िया के पापा और मैं नाच रहे हैं, अपनी गुड़िया को गोदी में लेकर हम लोग नाच रहे हैं, क्योंकि हमारे सब्र का बांध टूट चुका था। और घर के अंदर, कमरे के अंदर हम लोग बहुत नाचे। और नाचने के तत्पश्चात ये देखिए, बाहर लोग नाच रहे थे, अंदर मैं नाच रही थी।
बाहर के लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ये मम्मी जी मिठाइयाँ बाँटती हुई सभी लोगों को, और ये बाहर लोग नाच रहे थे, नानी-वानी सब नाच रहे थे, बुआ-बुआ सब नाच रहे थे। ये बाहर लोग नाच रहे थे, अंदर हम नाच रहे थे। आखिर में नानी के भी सब्र का बाँध टूट गया, उनको डांस करना तो आता नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे उनसे नाचना हुआ, वो वैसे ही नाचने लगी। वो कभी नहीं नाची, उनको बिल्कुल भी डांस करना नहीं आता है, लेकिन अपनी बेटी की बेटी होने पर उन्होंने भी सब्र का बांध तोड़ दिया और वो भी बहुत ज़्यादा डांस किया उन्होंने। तो ये ऐसे करके हमारी बिटिया का वेलकम हुआ, और वेलकम के बाद क्या-क्या हुआ, कैसे उसका हमने नामकरण सेरेमनी करी, किस प्रकार से हमने उसका नामकरण किया, नानी हाउस में कैसे उसका वेलकम किया, ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।